Yes friend, my name is मोहम्मद असद. आई एम फ्रॉम रिवॉल्यूशन एकेडमी. मैं आपके सामने अब ये नंबर सिस्टम की ट्रिक नंबर 5 लेकर के आया हूँ. लेकिन फ्रेंड मैं ट्रिक 4 अब तक ट्रिक इस चैप्टर से 4 ट्रिक और बना चुका हूँ जो मैंने अपलोड कर दी हैं. ट्रिक ही ट्रिक मेरा प्लेलिस्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें. और अगर हम कहीं लैग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें सजेस्ट करें, और क्योंकि आप लोग के सजेशन से ही हमारी ग्रोथ होनी है डेफिनेटली. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ अवेयर और कर दूं आप लोगों को, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ मैंने ये ऑब्जर्व किया है. मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस जो रहा है, तकरीबन 15 ईयर्स नियर अबाउट मेरा प्लस 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है. हालांकि यूट्यूब पर अभी मैं फ्रेशर हूँ, इट डजेंट मैटर, बट ऐसे सब वो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है. लेकिन यहाँ मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये 11 एंट्रेंस के अंदर मैंने देखे हैं, जो एमयू के अंदर 11 एंट्रेंस में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं. पिछले कई सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. अगर अलग-अलग सालों की मैं बात करूं तो 2000, अगर पीछे के 10 साल में बात करें तो 2010, 11, 12 से लेकर के 2023 तक, तकरीबन 2022 तक कई सारे क्वेश्चन इस तरह के नंबर सिस्टम के साइंस के पेपर में भी और कॉमर्स के पेपर में भी. कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का कॉमन पेपर होता है, आप सब लोग जानते हैं. और साइंस के अंदर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, पीसीएम पीसीबी का वो कॉमन पेपर होता है. रैंक के हिसाब से वहां पर जैसे जैसे आपकी चॉइस होती है उस तरह आपको एडमिशन मिलता है. तो वो मैंने यहाँ पर बनाए हैं कुछ वीडियोस. ये एक जो प्लस वाली कंडीशन है, रूट में इन्फिनिटी जा रहा है, इससे रिलेटेड आप सोच रहे हैं फिर दोबारा से ये लिया है. और माइनस वाली कंडीशन फिर दोबारा से हमने इसको बनाए. लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने डिफरेंट इस तरह के ऑप्शंस के साथ भी क्वेश्चंस बनता है जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो इसलिए मैंने इस ट्रिक को बनाया. ये ट्रिक आपकी ट्रिक नंबर 5 है. चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5. देखिए अगर इन्फिनिटी तक ये जाता है और इस तरह के अगर ऑप्शंस आपके देखें, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अगर लगे हुए हैं, तो बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एफर्ट्स आपको लगाना है. क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप नंबर को लिखेंगे. अगर प्लस की कंडीशन है नंबर की, तो आप इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे. इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा, इसका फैक्टर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं. और अगर माइनस की कंडीशन होती है तो हम इधर की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ. तो लेकिन यहां पर प्लस है तो हम आगे की तरफ फैक्टर करेंगे. अब इनमें जो इसके आगे की तरफ नंबर बढ़ाएंगे तो उसमें जो फैक्टर आएंगे वो फैक्टर आपके वही होने चाहिए. लेकिन हम, आप लोग सोच रहे होंगे, हम बता चुके कि इस तरह की सिचुएशन में प्लस होता है तो बड़ा वाला फैक्टर जो होता है वही आंसर होता है. लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस होंगे तब आप क्या लगाएंगे? तो इसीलिए इस ट्रिक को बनाया गया है ना दोस्तों. तो यहां पर आपके सामने ये आ गया 6. अगर मैंने 6 के फैक्टर किए तो 6 के फैक्टर क्या किए? 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2. ठीक है, इसमें बड़ा फैक्टर 3 है, छोटा फैक्टर 2 है. 7 के फैक्टर क्या रहेंगे? 7 इंटू 1. 8 के फैक्टर क्या रहेंगे? 4 इंटू 2. ठीक है, लेकिन हम कौन सा नंबर इसके अंदर लेने जाएंगे, इसको जरा समझना है. हमें कौन सा नंबर लेना है? हम लेंगे 6. वजह, क्योंकि मैंने आपको शायद पीछे वाली ट्रिक में ये नहीं बताया, बट यहां पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर प्लस हो या माइनस हो, उसमें जो भी फैक्टर जिस नंबर के भी हम करते हैं, हालांकि हम 5 के करते थे वहां पर तो डायरेक्टली, तो 5 अगर जैसे रूट में होता, या मान लीजिए रूट में 6 होता तो 3 इंटू 2 करते. लेकिन यहां पर रूट में 5 है तो हमें 3 स्टेप, मतलब जो भी स्टेप जितने भी पॉसिबल होगा आगे तक बढ़ते जाएंगे. तो हमें बस ये याद रखना है कि जो भी फैक्टर हम कर रहे हैं उसका डिफरेंस 1 आ जाए. उसका डिफरेंस कितना आ जाए? 1 आ जाए. जो फैक्टर हम कर रहे हैं उसका डिफरेंस 1 आ जाए, तो वो फैक्टर, वो नंबर के फैक्टर को लिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. 7 है, ठीक है, इसको भी लिया जाता है, लेकिन इसका फैक्टर तो डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है. 4 का, इसके 8 के फैक्टर 4 और 2 आ रहे हैं, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2. तो इसलिए हम फॉलो करेंगे ये वाला. जब ये वाला फॉलो करेंगे तो ये बड़ा फैक्टर है, ये छोटा फैक्टर है. इन दैट सेंस फिर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए कि 3 इज लेस देन, क्योंकि 3 जो है वो आपका इस x की वैल्यू से बड़ा होगा. तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? 3 इज लेस देन और इक्वल टू x, और इज लेस देन, ये आपका बन रहा है, सॉरी, ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा बल्कि ये वाला फैक्टर इसका आंसर बनना चाहिए, क्योंकि यहां पर 2 इज लेस देन x, 2 इज लेस देन और इक्वल टू x, और इज लेस देन ये आपका 3. तो x जो है वो छोटा है 3 से, तो 3 बड़ा फैक्टर है, 2 छोटा फैक्टर है, तो इसका आंसर आपका b बनना चाहिए. क्लियर? अब इसी तरह से अगर माइनस की सिचुएशन है तो माइनस की सिचुएशन में हम लेफ्ट साइड जाएंगे. जैसे कि हम यहां पर नंबर, हमारे पास क्या लिखा था? 3. तो नंबर 3 लिखा है तो माइनस की सिचुएशन है, तो मैंने कहा तो आप इधर की तरफ बढ़ेंगे. प्लस की सिचुएशन में आप इधर की तरफ बढ़ेंगे. बस इतना याद रखना है आपको. तो यहां आपके पास 3 के पहले जो नंबर आएगा, एक 2 आएगा, फिर उससे पहले कौन सा नंबर आएगा? 1 आएगा. लेकिन दो ही फैक्टर इधर बन रहे हैं, तो 2 के फैक्टर हम करेंगे तो 2 इंटू 1 बनेंगे. और ये ऐसे फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस 1 भी आ रहा है, ये आप लोग देख ही रहे. तो अगर इस कंडीशन के लिए देखेंगे तो 2 इसमें बड़ा फैक्टर है, 1 इसमें छोटा फैक्टर है, तो हम यहां पर कर सकते हैं, यानी ये इफ y इज इक्वल टू, तो y के यहां पर 1 जो है वो छोटा है ना, 1 इज लेस देन, सी ऑप्शन को देखेंगे, 1 इज लेस देन और इक्वल टू y, और y इज लेस देन और इक्वल टू 2. तो 2 बड़ा है, तो यानी y इसमें अपने आप में छोटा होगा, तो इसका आंसर तो सी बनना चाहिए.
ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट करें जो नोट करना चाहते हैं और बाकी हमने इसको अपलोड करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको शो ही हो जाएगा। आप लोग चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना कोई बच्चा ना भूले।